पिताजी आज को ब्रज की याद बहुत जोर से आ रही है। मुझे यशोदा की याद आ रही है क्योंकि गोविंद को मथुरा में यदुकुल कमल दिवाकर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कहा जाता है, लेकिन कोई कन्वा करके नहीं बुलाता, कोई लाला करके नहीं बुलाता, कोई माखन चोर करके नहीं बुलाता। आज गोविंद को लगता है मेरी माँ मुझे आप कोई माखन चोर नहीं बोलता। मैया से झूठ बोल करके आया है, मैया परसों आ जाऊंगा, परसों अगले साल। इतना बड़ा झूठ मैंने अपनी माँ से कहा, इतनी बोली मेरी माँ, लेकिन मैंने झूठ कहा मैया से। मुझे ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए था, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में अग्रगण्य है, मेरे गोविंद के सखा है। आज मेरे गोविंद ने उद्धव जी को बुलाया, उद्धव जी ने कहा क्या बात है गोविंद, ऐसे चिंतित कैसे हो रहे हो? गोविंद रोते हुए कहते हैं उद्धव ब्रज की बहुत याद आती है, ब्रज की बहुत याद सताती है। उद्धव मोए ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता सुंदर कलरो और कुंचन की छाए। मुझे ब्रज नहीं भूलता हो, मैं 1000 बार भी भूलने का प्रयास करूं तो ब्रज को नहीं भूल सकता। मैं 1000 बार भी भूलने का प्रयास करता हूँ तो ब्रज को नहीं भूल पाता। जब सूरत आवत व दुख की, जब सूरत आवत व सुख की, जब भी मुझे सुख की स्थिति आती है, अंदर से हृदय मेरा कचोटता है। अपार दुख के अपार दुख का अनुभव होता है। आप ब्रज में जाओ, आप मेरा समाचार लेकर के जाओ, मेरी मैया को जाकर के मेरा समाचार बताना, मेरे बाल सखाओं को मेरा समाचार बताना, मेरी गोपियों को मेरा समाचार देना। लेकिन मुझे एक बात बताना, यदि मुझे उनकी इतनी याद आती है तो क्या उनको भी मेरी याद आती होगी? क्योंकि यदि उनको मेरी याद आती होगी तभी तो उनकी मुझे याद आती है। मैं भोजन कम करता हूँ, मुझे जरा से छींक भी आ जाती है
तो मेरी मैया पूरे वैद्यों को बुला लेती, मेरे लाला को कहाँ भयो, मेरे लाला ने आज भोजन काय को नहीं कर। मेरे सुख के लिए मेरे बाबा ने, नंद बाबा ने गोकुल का इतना बड़ा वैभव 1 मिनट में त्याग दिया। 85 चौक का महल मेरी खुशी के लिए मेरे पिताजी ने त्याग दिया एक पल में। मुझे हाथ में, मेरे हाथ को पकड़ के भैया चौक में घुमाते, मुझे अपनी गोद में बैठ करके, मुझे अपनी गोद में बैठा करके माखन मिश्री पवाती, मुझे लोरी गा के सुलाती। लेकिन मैं ऐसा निष्ठुर पुत्र निकला, ऐसे भोली भाली मैया से मैं झूठ बोल करके आया। मैंने अच्छा नहीं किया, ये मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है उद्धव। लेकिन उद्धव जी कहते हैं गोविंद, याद आई है परब्रह्म, याद आई है सृष्टि के मालिक को, याद आई है विधाता को, और संदेशा लेकर के जाऊं तो मैं बृहस्पति का शिष्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य, ये गवार मेरी भाषा को क्या पहचानेंगे? ये ब्रज के ग्वारिया लोग, गौ चराने वाले लोग, ये मेरी भाषा को क्या पहचानेंगे? ये ज्ञान की भाषा को क्या पहचानेंगे? और सुनो, आपने कहा है तो आपका संदेशा लेकर के चला तो जाऊंगा, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा ब्रज में मैं रुक नहीं सकता। ऐसे अद्भुत लक्षण का निरूपण करूंगा, वो ग्वालियर के लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा। लेकिन गोविंद, अगर आप कहते हो तो मैं आपका संदेशा लेकर के अवश्य जाऊंगा। मेरे गोविंद कहते हैं उद्धव, आप जाओ तो सही, आप 1 घंटे में आओगे कि 7 महीने में आओगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन याद रखना, हमारे निवास को धारण करके जाना, क्योंकि वो हमारे बाल सखा हैं, वो हमसे बहुत स्नेह करते हैं। वो किसी और से बात करना भी ठीक नहीं समझते, उचित नहीं समझते। मेरी काली कमरिया को ओढ़ करके जाना, सर में मोर पंख को विराजमान करके जाना, क्योंकि याद रखना, मेरे गोविंद 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में थे, तब तक मेरे गोविंद ने अपने पैरों में कभी पादुका नहीं पहनी, बदन में अच्छे वस्त्र नहीं पहने, कभी सोने चांदी का मुकुट सर में धारण नहीं किया। क्यों? क्या कमी थी नंद बाबा के? राजा थे गोकुल के, ब्रज के राजा थे नंद बाबा, क्या कमी थी उनके पास? लेकिन मेरे गोविंद के जो छोटे छोटे सखा थे ना, उनके पास तो इतनी गरीबी थी महाराज, अगर सवेरे भोजन करते ना तो शाम को उनको भोजन नसीब नहीं होता था। उनके पास पहनने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं थे। तो क्या गोविंद अपने सखाओं के साथ अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके जाते तो क्या उनको बुरा नहीं लगता? क्या भी ये सोच करके नहीं रोते कि मेरे गोविंद के पास बहुत अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, वो सुंदर वस्त्र पहन के आते हैं, हमारे पास नहीं है? मेरे गोविंद ने अपने अमीरी को नहीं दिखाया, मेरे गोविंद कभी उनके सामने अपने आप को नहीं दर्शाया।
सखाओं के साथ सखा बन करके रहे। कभी उनको ये एहसास नहीं होने दिया भोले भाले ग्वालियर को कि मैं भगवान हूं। कभी उनको इस चीज का एहसास नहीं होने दिया। अगर कभी उनके मन में प्रभुता आ भी गई कि मेरा सखा भगवान है, तो मेरे गोविंद ने उसको हटा दिया, सामने नहीं आने दिया। ऐसा मेरे गोविंद का नेचर, ऐसे मेरे गोविंद की उधर में रख सजाए और वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ध्यान देना, मेरे गोविंद जिस दिन से मथुरा ब्रज को छोड़ करके मथुरा गए, उस दिन से ग्वाल वालों की कैसी दुर्दशा हो गई है, कैसी हालत हो गई है। एक नजर डाल करके देखो, ब्रज के रोज ग्वाल वाल आते हैं,